हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमारी स्टार्ट हो रखी है क्लास 4 मैथमेटिक्स की क्लासेस, जिसमें हमने लास्ट वीडियोस में न्यूमरेशन चैप्टर की 5 डिजिट्स, 6 डिजिट्स, 4 डिजिट्स नंबर के बारे में समझा। देन हमने अपनी लास्ट वीडियो में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को समझा, कैसे आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के लिए कोई भी वीडियो अगर चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं। उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड किया गया है वीडियोस का। आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडेड नोटेशन। एक्सपेंडेड नोटेशन में क्या है, आगे स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडेड नोटेशन, इसको आप कैसे समझेंगे, नाम से समझिए। एक्सपेंडेड मतलब किसी भी नंबर को आपने एक्सपेंड कर दिया है, ओपन करके रख दिया है, उसको डिटेलिंग फॉर्म में आपने लिखा है, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सपेंडेड नोटेशन। सपोज़ आपके पास 125 रुपीज़ है, तो 125 रुपीज़ आपके कैसे आपको मिले। 125 रुपीज़ आपको मिले जब आपके पास एक 100 रुपीज़ का नोट है और एक 20 रुपीज़ का नोट है और एक 5 रुपीज़ का नोट है, तभी तो आपके पास 125 रुपीज़ मिले। कैसे पता चला, तो आपने देखा कि इसकी पोजीशन वैल्यू 5 की वंस पोजीशन वैल्यू है, वंस के बाद आता है हमारा टेंस और टेंस के बाद आता है हमारा 100 पोजीशन वैल्यू। तो 1 हमारा 100 पोजीशन वैल्यू पर है, मींस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। 2 हमारा टेंस पोजीशन वैल्यू पर है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 20। और 5 हमारा वंस पोजीशन पर है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी ओनली 5। फिर जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों को जब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिख देंगे और इसको जब प्लस करेंगे, वापस देखेंगे आपके पास 125 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो यही इसका एक्सपेंड, इस तरीके से इसको लिखना, 125 को इस तरीके से ब्रेक करके लिखना 125 का एक्सपेंडेड नोटेशन कहलाता है। मतलब इसको आपने किस तरीके से एक्सपेंड करके लिखा है कि आपने जब उन नंबर्स का एडिशन किया तो वापस आपको वही सेम नंबर मिल गया है। यही हमारा होता है एक्सपेंडेड नोटेशन। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, द नंबर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 23,344 इन द एक्सपेंडेड नोटेशन इज रिटन एज। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 2 है वो हमारा 10,000 पोजीशन पर है और 3 हमारा 1000 पोजीशन पर है। यहाँ पे ये वाला 3 हमारा 100 पोजीशन पर है और ये फर्स्ट 4 हमारा 10 पोजीशन पर है और लास्ट वाला 4 हमारा 1 पोजीशन पर है। तो इस तरीके से हमने इन नंबर्स को यहाँ पर लिख दिया है। 2 10,000 प्लस 3,000 प्लस 100 300 प्लस 4 10 प्लस 4 1। इस तरीके से नंबर्स को लिखने के बाद उनमें एडिशन किया जाता है। जब आप इन नंबर्स को फिर नंबरिंग में लिखेंगे, न्यूमरेशन में जब आप लिखेंगे, तो 2 10,000 किस तरीके से लिखा जाएगा, 2 0 0 0 0। 10,000 में हमारे 4 ज़ीरोज़ आते हैं और देन नंबर जो भी आपको 1000 फाइंड करना है। फिर आता है आपका 3000, 3 एंड 3 ज़ीरोज़ प्लस 300 300 प्लस 40 प्लस 4। इस तरीके से हमने इस नंबर का एक्सपेंडेड नोटेशन ये लिख दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट अस कंसीडर द नंबर ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 4,78,362 इन द एक्सपेंडेड नोटेशन। उसको किस तरीके से आपने लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 कौन से पोजीशन पर है, लैक्स पोजीशन पर है। देन 7 हमारा 10,000 पोजीशन पर है। देन 8 हमारा 1000 पोजीशन पर है। देन 3 300 पोजीशन पर है। देन 6 टेंस पोजीशन पर है एंड देन 2 वंस पोजीशन पर है। इस तरीके से जब आपने 4 लाख को न्यूमरेशन में लिखा तो इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। इस तरीके से 4 लाख आपने लिखा। देन आपने 70,000 लिखा। 7 10 मीन्स 70,000। 7 और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले 10 से, देन 1000 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो जब हमने 7 की 10 से मल्टीप्लाई करी, सिंगल ज़ीरो आया। 10 में सिंगल ज़ीरो आता है। फिर 1000 में कितने ज़ीरोज़ आते हैं, 3। तो इस तरीके से ये बन गया 70,000। देन 8,000, देन 300, देन 60, देन 1 2। वंस में क्या लिखा है आपका 2 नंबर। तो इस तरीके से ये आ गया आपके पास 2। इसमें देखते हैं कुछ एक हिंट दिया हुआ है। इन एक्सपेंडेड नोटेशन अ नंबर इज रिटन एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट्स। तो आप इसको एक और सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि एक्सपेंडेड नोटेशन किसी भी नंबर का क्या होता है कि जब उन नंबर्स को आपने उनकी प्लेस वैल्यू के साथ लिखा है, तो जब उन प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड किया है, वो हो जाएगा इस नंबर का एक्सपेंडेड नोटेशन। जस्ट लाइक कल हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें हमने प्लेस वैल्यू फाइंड करी थी, यहाँ पे जो हाईलाइटर नंबर है उसकी।
प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड होती है, जब वो नंबर आप देखिए कौन सी पोजीशन पर है। तो यहाँ पे हमें 1 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, जो हाईलाइट नंबर है उस 1 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने देखा कि ये 1 कौन से प्लेस पर मेंशन है, तो ये 1 हमारा 1 10 100 प्लेस पर मेंशन है। जब ये 100 प्लेस पर मेंशन है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 100। ऐसे यहाँ पे 3 हमारा 300 प्लेस पर मेंशन है, यहाँ पे 1 हमारा 1000 प्लेस पर मेंशन है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1000 1000। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे इसकी प्लेस वैल्यू। सो आपकी जो एक्सपेंडेड नोटेशन है वो क्या हो गई, इन नंबर्स की प्लेस वैल्यू का एडिशन। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल्स तो हमारे कंप्लीट हो गए, इसके बेस पर एक एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करते हैं हम। राइट द स्टैंडर्ड न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इन नंबर्स के लिए न्यूमरल लिखना है स्टैंडर्ड। वो कैसे आएगा, जब आप इन नंबर्स का आपस में एडिशन कर देंगे। अगर आप सिंपली इन नंबर्स को एडिशन करने के टाइम में लिखेंगे, आप जैसे सबसे पहले ऊपर 20,000 लिखिए, फिर वंस पोजीशन पर वंस के अकॉर्डिंग 10s 100 1000 के अकॉर्डिंग 7000 लिखिए, देन 600 देन 20 देन 5। और जब आप इन नंबर्स का एडिशन करेंगे तो आपको इसका सिंपली नंबर मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये 20,000 यहाँ पे नोट करिए। 20,000 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, अब आपको 20,000 में ऐड करना है 7,000। तो हम किस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं, हम वंस पोजीशन वाला नंबर यहाँ वंस पोजीशन पे लिखेंगे, देन उसके बाद हम 10th पोजीशन का नंबर यहाँ पे 10th पोजीशन के नीचे लिखेंगे, देन 100 पोजीशन का नंबर यहाँ पे हम 100 पोजीशन के नीचे लिखेंगे, देन आएगा आपका 1000 पोजीशन नंबर, वो आप यहाँ लिखेंगे 1000 पोजीशन पर। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो सबसे पहले आप ऊपर अपनी पोजीशन वैल्यूज़ को मेंशन कर दीजिए, वंस 10s 100 1000 एंड 10,000। सो इस तरीके से आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन वैल्यू को मेंशन कर दिया है। अब आपको नेक्स्ट नंबर क्या लिखना है, यहाँ पे 600। अब आप 600 को किस तरीके से ऐड करेंगे, 600 की वंस पोजीशन वाला नंबर आप अपने टोटल नंबर की वंस पोजीशन के नीचे लिखेंगे, देन आप अपना इसका 100 पोजीशन 10th पोजीशन का नंबर 10th पोजीशन के नीचे आएगा, देन आएगा आपका 100 पोजीशन का नंबर, तो 100 पोजीशन के नंबर के रो में आप 100 पोजीशन का नंबर लिखेंगे, देन आपको लिखना है यहाँ पे 20। अब 20 किस तरीके से लिखना है, तो आप देखेंगे 20 का जो वंस पोजीशन नंबर है वो आप 600 वाली रो में वंस पोजीशन वाले नंबर के नीचे लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे 2 हमारा कौन सा है 10th पोजीशन पर, तो आप 10th पोजीशन पर यहाँ पे लिखेंगे 2। इस तरीके से 20 आएगा, फिर आप लिखेंगे 5, तो 5 यहाँ पे हमारी केवल वंस पोजीशन वाला नंबर है, और आप इस रो में अपनी वंस पोजीशन वाली रो में आप 5 लिख देंगे। अब आप इन सब को आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि इन सब का आपस में आपको क्या करना है, एडिशन। सो इस तरीके से आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे। आप देखेंगे ये तो हमने एक नाम मेंशन किया है, यहाँ पे 0 नहीं है, ये वंस का O है। अब आपको क्या ऐड करना है, 5 + 0 + 0 + 0 + 0, मतलब 0 को आपस में कभी भी ऐड करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ पे केवल आपको लिखना है 5। फिर यहाँ पे आपको ऐड करना है 2 के साथ क्या ऐड होगा, 0 है सारे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या है 6 के साथ 0 ऐड किया, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ आ गया आपका ओनली 6। अगेन यहाँ पे 7 + 0 7, अगेन यहाँ पे ओनली 2 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2। सो इस तरीके से आप इन नंबर्स को लिख सकते हैं। तो आपके पास ये एक न्यूमरेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है 27625। सो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे 27625। आप यहाँ पे कॉमा किस तरीके से अप्लाई करेंगे, आप देखिए 1s 10s 100, एक कॉमा में अप्लाई करते हैं 100 के बाद, देन 1000 एंड 10,000। अब आप अगर यहाँ पे लेग पोजीशन का भी नंबर होता तो हम 10,000 के बाद एक कॉमा अप्लाई करते, बट यहाँ पे हमें केवल 10,000 तक ही नंबर गिवन है। सो इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा 27,625। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्या एग्जाम्पल है हमारा, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 70,000 + 8,000 + 600 + 30 + 0। अब आप इसको ऐड करके लिखिएगा। ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 80,000 + 0 + 0 + 90 + 5। जब आप इस नंबर को ऐड करेंगे तब आप देखेंगे कि आप 80,000 के नीचे, सो ये हमारा एग्जाम्पल है 80,000 + 0 + 0 + 90 + 5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन नंबर्स को लिखने से पहले हम यहाँ इसकी पोजीशन चेक करेंगे। तो ये पोजीशन है। सो इस तरीके से नंबर को लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी पोजीशन वैल्यू लिखनी पड़ेगी। आप 80,000 की पोजीशन वैल्यू किस तरीके से लिखेंगे, हम देखेंगे वंस पोजीशन नंबर है, देन 10s, देन 100 1000 10,000। सो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिए वंस 10s 100 1000 10,000। सो इस तरीके से आपने इसकी पोजीशन वैल्यू लिखी है। अब यहाँ पे वंस पोजीशन के नीचे वंस पोजीशन वाला नंबर, 10s के नीचे 10s, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 एंड 10,000 के नीचे 10,000 पोजीशन वाला नंबर।
अब नेक्स्ट क्या है, आपको ज़ीरो लिखना है। ज़ीरो केवल ज़ीरो है तो हम यहाँ पे वंस पोजीशन पर यहाँ ज़ीरो लिख देंगे। नेक्स्ट भी हमारा ज़ीरो है, आप लिख दीजिए। अगर किसी भी नंबर को हम ज़ीरो में ऐड करते हैं तो वो नंबर सेम आता है, तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे ज़ीरो और इग्नोर भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर है हमारा 90। 90 में हमारा वंस पोजीशन पर ज़ीरो है और टेंस पोजीशन पर है 9। और यहाँ पर फिर है हमारा नेक्स्ट नंबर 5, जहाँ पे 5 हमारा वंस पोजीशन पर क्या है, नंबर ओनली 5। अब आपको इन नंबर्स को ऐड करके देखना है। अब आप इन नंबर्स को ऐड करिए। अगर आप 5 में कुछ भी ऐड करेंगे, 0 0 0 आप 5 में ऐड करेंगे ओनली 5 आएगा। ऐसे 9 में आप कुछ ऐड करेंगे 9 आएगा। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आप लिखेंगे यहाँ पे 0, 1000 पोजीशन पर भी 0 और 10,000 पोजीशन पर आप लिखेंगे 8। सो इस तरीके से आपका ये नंबर न्यूमरेशन फॉर्म में लिख दिया है। ये इस नंबर का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा क्या बन गया, न्यूमरेशन फॉर्म में क्या बन गया, 80095। आप इसको पढ़िए, वंस, टेंस, 100 नंबर के आगे आ जाएगा कॉमा, 1000 10,000। सो इस तरीके से ये हमारा बन गया 80,095। ऐसे ही हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को आप अपने होमवर्क शीट में करिएगा। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी हमने क्या किया था, इस तरीके से हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी थी, हमने इस तरीके से उसकी न्यूमरेशन फॉर्म को फाइंड किया था। अब हमें ये न्यूमरेशन फॉर्म दी हुई है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड करनी है। तो न्यूमरेशन की एक्सपेंडेड फॉर्म को फाइंड करने के लिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, अभी हमने जैसे एग्जाम्पल में पढ़ा था कि इस तरीके से अगर कोई भी नंबर गिवन है तो हम उसकी पोजीशन वैल्यू चेक करते हैं। अभी जब आपने इनकी पोजीशन वैल्यू को लिख दिया था आपस में साथ में, अब आप क्या लिखेंगे, इन नंबर्स की पोजीशन वैल्यू को एक्सपेंड करके लिखेंगे। आप देखेंगे 7 आपका कौन सी पोजीशन पर है, तो 7 हमारा वंस पोजीशन पर है। और 9 हमारा कौन सी पोजीशन पर है, तो 9 हमारा 10th पोजीशन पर है। ऐसे 2 हमारा 100 पोजीशन पर है और 5 हमारा 1000 पोजीशन पर है। तो आप देखिए 5 कौन सी पोजीशन पर है, 5000 पोजीशन पर। तो इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पे 5 आपका कौन सी पोजीशन पर है, 5 हमारा 1000 पोजीशन पर है। ये वंस पोजीशन नंबर है, फिर ये 10th पोजीशन नंबर है, ये हमारा 100 पोजीशन नंबर है और ये हमारा 1000 पोजीशन नंबर है। तो 5 है हमारा 1000 पोजीशन पर नंबर पर, तो 5 के आगे आप लिख देंगे 5000। पहले हम इसको वर्डिंग में लिखेंगे, उसके बाद हम इसको नंबर्स में लिख के एक्सपेंड करके लिख देंगे, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब 2 हमारा 100 पोजीशन पर है, तो आप लिखिए इसको 200। 9 आपका 10th पोजीशन पर है तो उसको लिखा जाएगा 9 10। और 7 हमारा वंस पोजीशन पर है तो उसको लिखा जाएगा वंस, 7 वंस। अब आप इसको नंबर्स में लिखिए, ये हमने इसे वर्डिंग्स में लिख दिया है। अब इसको न्यूमरेशन में लिखना है। 5000, 1000 में कितने ज़ीरोज़ आएंगे आपको कैसे पता चलेगा, आप इसको डायरेक्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं कि आपको 5 लिखना है और 5 के बाद जितने भी नंबर्स है उतने आपके ज़ीरो यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। जब इस तरीके से ज़ीरो मेंशन कर देंगे, आप इसको काउंट करिए 1 10 100 1000, तो आपको 5000 ही मिलेगा जो कि आपने वर्डिंग्स में यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप इस तरीके से कोई भी लाइन नहीं लिखना चाहते, आप डायरेक्टली एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये होती है हमारे पास कि आप 5 लिखिए, 5 के बाद जितने भी नंबर्स है उतने आप ज़ीरो काउंट करके लिख दीजिए, देन एडिशन का साइन लगाइए। अब 5 के बाद आपको 2 लिखना है, तो आप 2 के बाद क्या करेंगे, जितने ज़ीरोज़ हैं वो ज़ीरोज़ आप लिख देंगे 2 के बाद, देन अगेन आप एडिशन का साइन लगाएंगे। और जब आप 9 आप हमारा नेक्स्ट नंबर है, अब 9 के बाद सिंगल ज़ीरो आप 90 लिखिए और प्लस एडिशन का साइन लगा के एंड में आपकी वंस पोजीशन वाला नंबर लिख देंगे। इसमें हमें एक्सपेंड करने के लिए लेफ्ट साइड से एक्सपेंड करना होता है, और जब हम पढ़ते हैं नंबर्स को तो हम राइट साइड से पढ़ते हैं, 1 10 100 1000। अब आप जब इन नंबर्स का सिंपली एडिशन करेंगे इस मेथड से, तो आप देखेंगे आपको वापस यही सेम न्यूमरेशन वाला नंबर मिल गया है। तो ये मेथड होता है हमारा न्यूमरेशन नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का। ऐसे ही हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को अपने होमवर्क में करिएगा। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप उसका कमेंट बॉक्स में आप उसको बताइए, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे है 10,001 नंबर, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 10,000 + 1, तो ओनली आप 10,000 हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे 100 पोजीशन, 1000 पोजीशन, 100 पोजीशन और वंस पोजीशन पर कोई नंबर नहीं है, केवल आपका 10,000 पोजीशन पर नंबर है। तो आप इसको इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, 10,000 आप 1 लिखेंगे, 1 के बाद जितने नंबर्स हैं उसके आगे आप 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर 0 मेंशन है तो आप 0 ही लिखिए, कोई नंबर मेंशन नहीं है। तो 1 0 2 0 3 और 4 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 ज़ीरोज़ प्लस आप देखिए यहाँ पे 1000 पोजीशन पर भी कोई नंबर नहीं है, 100 पोजीशन पर भी कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे 10th पोजीशन पर भी कोई नंबर नहीं है। अब यहाँ पे कौन सी पोजीशन पर नंबर है, ओनली 1 पोजीशन पर नंबर है, 1 पोजीशन पर, और भी कौन सा नंबर है, 1। तो इस तरीके से हमने 10,001 को एक्सपेंड फॉर्म में ये लिख दिया है।
ऐसे ही और भी नंबर्स हैं, आप इन नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिएगा। आगे हमारा नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक 73,842। आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वर्ट करिए, इसके फिल इन द ब्लैंक्स को आप कवर करिए। अभी मैंने एक एग्जांपल समझाया था, उसी के बेस पर फिल इन द ब्लैंक्स है। 73,000 कैसे आप पढ़ेंगे इसको, 1s 10s 100,000 10,000, तो 73,842। अब आप देखिए यहाँ पे आपको कौन कौन सी पोजीशन वैल्यूज फिल करनी है, 1000 पोजीशन आपको फिल करनी है। तो आप देखिए ये इस पोजीशन नंबर में, इस पूरे नंबर में 1000 पोजीशन पर कौन सा नंबर है, तो 1s 10s 100,000, तो आप 1000 से पहले कौन सा नंबर लिखेंगे, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 हमारा 1000 पोजीशन नंबर पर है। आगे आपको 1s पोजीशन का नंबर चेक करना है, यहाँ पे फिल करना है। आप देखिए आपके इस नंबर में 1s पोजीशन पर कौन सा नंबर है, आप बताइए मुझे। यस, तो यहाँ पे 1s पोजीशन पर नंबर है 2, तो यहाँ 1s के आगे आ जाएगा 2। अब आप नेक्स्ट आपको क्या फिल करना है, टेंस। अब आप देखिए इस नंबर पे 10th पोजीशन पर कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे 10th पोजीशन पर नंबर है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। ऐसे आपके पास है हंड्रेड्स, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 100 पोजीशन पे कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे 100 पोजीशन पे नंबर है 8। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका 10,000, तो आप देखिए चेक करिए इस नंबर में कि 10,000 पोजीशन पे कौन सा नंबर है, तो यहाँ 10,000 पोजीशन पर नंबर है 1s 10s 100,000 एंड 10,000। तो आप बताइए 10,000 पे कौन सा नंबर आया हमारा, राइट 7। तब यहाँ पे फिल करिए 7 नंबर। सो इस तरीके से हमारे पास इससे बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं एक्सपेंडेड नोटेशन पर, हम इसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऐसे अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मैथ्स के, आप फर्स्ट टू लेकर 12th या फिर 12th से आगे ग्रेजुएशन लेवल की भी मैथ्स के रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका इसका सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन समझाया जाएगा। ऐसी ही और भी कोई क्वेरी है आप कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए शुक्रिया।